Hello friends, this is Kaleem. Again I am back with a new lesson, that is how to learn English through English newspaper. हर अंग्रेजी सीखने वालों की यही इच्छा होती है कि उसे न्यूज़पेपर पढ़ना और समझना कैसे आ जाए। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना एक कला है। जैसे टॉकिंग इंग्लिश इज़ एन आर्ट, उसी तरह न्यूज़पेपर को समझने के लिए हमें सबसे पहले शब्दों को समझना होगा, वो भी न्यूज़पेपर में डेली यूज़ होने वाली फ्रेजेस, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस that I have categorized these words into a few parts, such as crime related words, accident related words, political related terms, economic related terms, etc. Today we are gonna learn crime related words. So let's get started. But before that, if you are new to our channel, please subscribe the channel and press the bell icon right next to it, so that you can get all the notification of my new videos. So आज का हमारा पहला वर्ड है आयरेट मॉब, उग्र भीड़, उत्तेजित भीड़, गुस्साई भीड़। 2 people were killed in 3 days by irate mob. उग्र भीड़ द्वारा 3 दिनों में 2 लोगों की हत्या की गई। नेक्स्ट है इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, अंधाधुन गोलीबारी। इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग पेनल्टी इज़ 1 to 30 days इम्प्रिजमेंट। अंधाधुन गोलीबारी से 30 दिनों का कैद का दंड है। नेक्स्ट है स्टोन पेल्टिंग, पथराव करना। क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड स्टोन पेल्टिंग ऑन पुलिस। लोगों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। नेक्स्ट वन है डिकैम्प, रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। ही डिकैम्प्ड विथ स्टोलन मनी, वह चोरी के पैसों के साथ रफू चक्कर हो गया। नेक्स्ट वन है नेक्सस, मिली भगत, सांठ गांठ। मैनी लीडर्स एंड क्रिमिनल्स हैव क्लोज नेक्सेस each together. Hush up, रफा दफा करना। You hushed up this matter, तुमने ये मामला को रफा दफा किया। Distort the facts, सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश करना। The minister has said his remarks at the function have been distorted. मंत्री की टिप्पणी फंक्शन में तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ब्लॉकेड, नाकाबंदी, घेराबंदी, जाम। द रोड टू द फॉरेस्ट वॉज ब्लॉकेड बाय प्रोटेस्टर्स। विरोधकर्ता के द्वारा जंगल की ओर जाने वाली सड़क पर नाकाबंदी किया गया। रिगोरस इम्प्रिजमेंट, कठोर कारावास। He was sentenced to suffer rigorous imprisonment for life. उसे आजीवन कठोर कारावास सुनाया गया। Tamper with evidence, सबूतों के साथ छेड़छाड़। Tampering with evidence is an offense. सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना एक अपराध है। Abscond, अपराध करके फरार हो जाना। He has a plan to abscond with the stolen money. वह चुराए हुए पैसे के साथ फरार हो गया है। Broad daylight killing, दिन दहाड़े हत्या। This is a broad daylight killing. यह दिन दहाड़े हत्या है। Detained और confinement, हिरासत में लेना। He has been detained for 3 days. उसे 3 दिनों की हिरासत में ले लिया गया है। Ill-fated day, unfated day,
मनहूस दिन। Demonetization was an ill-fated decision, says former Prime Minister. पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, नोटबंदी का फैसला एक मनहूस दिन था। हार्ट रेंडिंग, दिल दहला देने वाला। It is a heart-rending incident that a small boy fell into a ditch. यह दिल दहला देने वाली घटना है कि एक छोटा सा बच्चा गड्ढे में गिर गया। Anonymous call, गुमनाम कॉल। Minister received an anonymous call about threat. मंत्री को धमकी वाला गुमनाम कॉल आया। Rumors is rife. अफवाह फैली हुई है। राइफ का मतलब होता है फैली हुई है, फैला हुआ है। Rumor is rife that government is in financial crisis. अफवाह फैली हुई है कि सरकार आर्थिक संकट में है। Bone of contention, झगड़े का जड़, फसाद की जड़। The property left by their father was a bone of contention between the brothers. भाइयों के बीच झगड़ा का जड़ उनके पिता द्वारा छोड़ा गया संपत्ति था। Stampede, भगदड़। Many people injured in a stampede at the fair. मेले में हुए भगदड़ से बहुत लोग हुए जख्मी। In the dock, कटघरे में। The criminal was standing in the dock. अपराधी कटघरे में खड़ा हुआ था। Abduct और kidnap, अपहरण करना, अगवा करना। A girl was abducted from the गरवा village. गरवा गांव से एक लड़की को अगवा कर लिया गया। Barely, महज या मात्र फासले पर। This murder took place barely 20 meters away from the police station. महज पुलिस स्टेशन से 20 मीटर के फासले पर हत्या को अंजाम दिया गया। Stab, चाकू भोंकना, छुरा प्रहार करना। He was stabbed to death due to money. उसे छुरा भोंककर जान से मार दिया गया पैसे के कारण। Extortion या ज़बरदस्ती लिया गया पैसा, रंगदारी। He extorted a large amount of money from a hotel owner. उसने होटल के मालिक से अच्छी खासी रंगदारी लिया।